अच्छे होंगे। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और हर एक एग्जाम के लिए सीधा इनका समीकरण पूछ देते हैं कि बताइए डी ब्रॉगली समीकरण क्या चीज़ होता है। तो ये 11वीं 12वीं एमएससी बीएससी हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं कि डी ब्रॉगली समीकरण का इक्वेशन क्या चीज़ होते हैं। तो चलिए डी ब्रॉगली का हम लोग देखते हैं कि समीकरण इनका कथन क्या होता है, ये क्या चाहता है, इनको हम लोग देखते हैं आज के क्लास में। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए आज का टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है। डी ब्रॉगली इक्वेशन मतलब समीकरण निकाल रहे हैं। लिखा गया है कि डी ब्रॉगली ने, जो वैज्ञानिक है, पदार्थ के जो भी मैटर होते हैं उनमें तरंग को आप जानते होंगे, यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके अनुसार जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, ठीक है, जैसे छोटे छोटे कण, वो छोटे छोटे कण क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, अथवा परमाणु भी जब गति करते रहते हैं मतलब मूव करते रहते हैं तो इनकी जो प्रकृति होती है, जो उनकी गुण होती है, जो उनकी नेचर होती है ना, कण तथा तरंग दोनों की तरह, ये देखिए कण और तरंग दोनों की तरह क्या करने लगते हैं, अपना व्यवहार शो करने लगते हैं, दोनों के समान होती है। इसमें आवृत्ति होती है, आवृत्ति जानते होंगे आप, फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य जानते होंगे आप, तथा आयाम एम्पलीट्यूड आदि गुण, एम्पलीट्यूड कहते हैं, आदि गुण होंगे। पदार्थ के इन दोहरे गुण को, मतलब दो गुण पाए जाते हैं, कोई भी जो कण होते हैं उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, एक तो कण की तरह व्यवहार करते हैं और एक तो क्या की तरह व्यवहार करते हैं, तरंग की तरह। बस इसी सिद्धांत को बताने के लिए आए हैं। इन दोनों गुण को ही पदार्थ की दोहरे प्रकृति मतलब डबल नेचर ऑफ द डी ब्रॉगली इक्वेशन या तरंग का द्वैत कहते हैं। डी ब्रॉगली ने प्लांक क्वांटम तथा आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर अपने समीकरण की व्युत्पत्ति की, राइट ना। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। देखिए डी ब्रॉगली जो आए हैं हमारे पास में, तो यहाँ थोड़ा दो लाइन लिखिएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली ने पदार्थ के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार जो पदार्थ होते हैं अत्यंत छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। और छोटे कण का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, या एटम हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। इनमें दो गुण पाए जाते हैं, एक तो एक कण की तरह व्यवहार करते हैं और एक तो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, राइट ना। तो इन्होंने हेल्प लिया, प्लांक का हेल्प लिया और आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर अपने समीकरण की व्युत्पत्ति की। इसी को हम लोग डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग इक्वेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लांक के अनुसार ई का मतलब होता है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। ये समीकरण हमारा पहला, ये हमारा प्लांक का ये थ्योरी है। प्लांक के अनुसार ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, राइट ना। फिर आइंस्टीन के अनुसार E इक्वल टू एम सी का क्या होता है, वर्ग होता है। ये हमारे समीकरण दो मिल गए। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन क्या है, उनको समझाना है हमको। ये एम को स्मॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो एम है वो जो कोई पार्टिकल है या कण है उनका द्रव्यमान है, मतलब मास है। अगला सी है प्रकाश का निर्वात में क्या वेग है, वेलोसिटी है उनकी। ई मतलब एनर्जी है, न्यू मतलब क्या है, आवृत्ति है, एच का मतलब क्या है, प्लांक का स्थिरांक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ई मतलब एनर्जी है, एच मतलब प्लांक स्थिरांक है, न्यू मतलब क्या है, आपका आवृत्ति है और ई का मतलब क्या है, एनर्जी है। एम का मतलब क्या है, हमारे पास कण का द्रव्यमान है। अगर आप शो करना चाहेंगे तो शो कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन क्या क्या को शो कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट। हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि 1 और 2 को मिला के देखते हैं कि कैसे हमारे पास इक्वेशन बनने लगते हैं। तो चलिए समीकरण 1 को हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 हमारा यहाँ है, समीकरण 2 हमारा यहाँ है। तो यहाँ पर ई का जो मान दिया है यहाँ पर, ठीक है, इस एम सी के वर्ग को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, राइट ना। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास एम सी का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, राइट ना। अब यहाँ पर हमको एक बात मालूम है, चूंकि करके लिखेंगे म्यू इक्वल क्या होता है, सी बटे क्या होता है, लेमडा होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मान रखते हैं एम सी का वर्ग इक्वल टू एच का एच हो जाएगा, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, न्यू का जो मान है भी मत समझिएगा, सी बटे क्या होता है, लेमडा होता है, राइट। तो यहाँ का एच सी और यहाँ का एच सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या रह जाएगा हमारे पास, या करके लिखेगा एम सी इक्वल टू एच ऊपर चला जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसके बाद और हम लोग आगे लिख सकते हैं लेमडा का जब मान ज्ञात करना होगा, जब इनका
तरंग दैर्घ्य ये ज्ञात करना होगा, तो इनको यहाँ रख दीजिए और एम सी को यहाँ रख दीजिए, राइट। तो यहाँ हो जाएंगे लेमडा इक्वल टू एच बटे क्या हो जाएगा एम, और यहाँ क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। समझ में आ रही है आपको? चूंकि जो कण है उनकी जो नेचर है, उनकी तरंग है, तरंग जैसी है, तो c की जगह में हम लोग क्या रखेंगे v रखने पर, तो यहाँ पर जो c दिख रहा है वहां पर क्या रख लेंगे v को रख लेंगे। तो यहाँ पर जबकि v वेग से m द्रव्यमान कण जो है गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण 3 से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ c की जगह में हमको v रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इक्वल टू एच का एच हो जाएगा बटे हो जाएगा हमारे पास एम का एम हो जाएगा, और सी की जगह में क्या रख देंगे, हमको भी रखने के लिए बोल रहा है तो हमने भी रख दिया। और इस समीकरण जो हमको 4 बनते हुए नजर आ रहे हैं, समीकरण 4, इसी को डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण जो 4 बना है, इसी को हम लोग समीकरण 4 जो हमको मिला है, इसको डी ब्रॉगली समीकरण कहेंगे। एक और मिलते हैं, आप लिख सकते हैं उनको भी। यहाँ पर एम भी बराबर क्या होता है, हमारे पास पी होता है, राइट ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पर एम भी है वहां पर पी रखते हैं, पी मतलब संवेग होता है, राइट ना। तो चलिए यहाँ पर लेमडा रख सकते हैं इक्वल टू एच बटे क्या रख सकते हैं, यहाँ पर डियर स्टूडेंट पी को रख सकते हैं, राइट। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर एम भी द्रव्यमान भी होता है, जो उनका वेग होता है वो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, हमारा p होता है, राइट ना। या करके और लिख सकते हैं, जब हमको p ज्ञात करना होगा, इसका मान p, तो लेमडा को यहाँ रख देंगे और p को यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे p इक्वल टू एच बटे क्या हो जाएंगे लेमडा हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको समीकरण 5 मान सकते हैं। समीकरण 5 भी हमारा डी ब्रॉगली समीकरण कहलाएगा, लेकिन हमको यहाँ तक अगर लिख देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आगे और बढ़ा के लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। प्लांक के अनुसार E इक्वल टू एम सी का E इक्वल टू एच न्यू होता है, समीकरण पहला है। आइंस्टीन के अनुसार E इक्वल टू एम सी का वर्ग होता है, समीकरण 2 है। बताना है कौन कौन क्या है। E हमारा एनर्जी है, प्लांक किस तरह का है, ये आवृत्ति है आपका जो न्यू दिख रहा है वो, m आपका कण है, c आपका वेग है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 हमारा ये, दोनों मान को बराबर कर देंगे, इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो ऐसे दिखाई दे रहा है। जबकि हमको पता है न्यू का जो मान होता है वो c बटे क्या होता है लेमडा होता है, तो c की जगह में मैंने म्यू की जगह में c बटे लेमडा रख दिया, c कैंसिल हो जाएगा, एक एक कट जाएगा, बचा रहा एम सी इक्वल टू एच बटे क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, या लेमडा का मान ज्ञात करेंगे इतना नीचे आ जाएगा, तो ऐसा मिला। समीकरण ये क्या है 3 है। फाइनली लास्ट में क्या लिखना है, जो हमारा जो कण है एम जो कण है वो गति कर रहा है, मान लो v वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, v के जगह c की जगह में आपको v रख लेनी है। तो मैंने वही काम किया है, समीकरण 3 से जहां पर c लिखा है वहां पर मैंने v रख दिया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट h लेमडा इक्वल टू h बटे क्या होगा m भी होगा, इसी को हम लोग डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगा। और अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा और इनको आगे समझना, तो यहाँ पर m भी बराबर होता है हमारे पास p होता है, तो इतना की जगह में मैंने p रख दिया। फिर जब भी हमको अगर p का मान ज्ञात करना होगा तो लेमडा को नीचे रख देंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट हम समीकरण 5 तक डी ब्रॉगली समीकरणों को बहुत अच्छे तरीके से समझा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो इस तरह से ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। एग्जाम में बिल्कुल चांस है, 11वीं 12वीं एमएससी बीएससी फिजिक्स का भी ये टॉपिक है, तो इनको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक बहुत छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।